नमस्कार, मेरा नाम अंजलि त्रिपाठी है और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क का खास शो पर्दे की कहानी। आज पर्दे की कहानी में हम बात करेंगे संजय दत्त की। भारतीय सिनेमा में कुछ ऐसे कहानियां ऐसी होती हैं जो पर्दे पर नहीं बल्कि असल जिंदगी में लिखी जाती हैं। यह कहानी है संजय बलराज दत्त की, सिनेमा के दो दिग्गजों सुनील दत्त और नरगिस के इकलौते बेटे की। एक ऐसा लड़का जिसने विरासत में मिला स्टारडम, लेकिन जिंदगी ने दिया संघर्ष और विवाद का तूफानी समंदर। उन्हें संजू बाबा कहा गया, मुन्ना भैया कहा गया, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी फिल्म उनकी अपनी जिंदगी विवाद, ड्रग और प्रेम संबंधों और जेल की सलाखों से भरी रही। संजय दत्त का जीवन हमेशा असाधारण रहा। उनका जन्म 1959 में एक ऐसे परिवार में हुआ जहां सादगी और सेवा भाव कूट कूट कर भरा था, लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उनके जीवन में अंधेरा छा गया। 1981 में संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होने से कुछ दिन पहले उनकी मां नरगिस दत्त कैंसर से जूझते हुए दुनिया को अलविदा कह गई। मां का खोना संजय के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस भावनात्मक शून्य को भरने के लिए संजय ने ड्रग का सहारा लिया। उनका जीवन नशे के गहरे दलदल में धंसता गया। सुनील दत्त के लिए यह अपने बेटे को बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई थी। उन्होंने संजय को अमेरिका में पुनर्वास के लिए भेजा, जहां से वह एक नए इंसान बनकर लौटे। संजय दत्त का नाम हमेशा विवादित प्रेम संबंधों से जुड़ा रहा। उनके बायोपिक संजू में दावा किया गया कि उनकी 308 गर्लफ्रेंड थी, जो उनकी प्लेबॉय इमेज को पुख्ता करता है। लेकिन उनके जीवन के 3 रिश्ते सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। पहला, टीना मुनीम। उनकी पहली फिल्म रॉकी की हीरोइन टीना मुनीम के साथ उनका गहरा रिश्ता था, लेकिन ड्रग की लत के कारण यह रिश्ता टूट गया। ऋचा शर्मा। 1987 में उन्होंने अभिनेत्री ऋचा शर्मा से शादी की, जिनसे उनकी बेटी त्रिशला हुई। यह शादी ऋचा के ब्रेन ट्यूमर और बाद में उनकी दुखद मृत्यु के कारण अधूरी रह गई। माधुरी दीक्षित। 90 के दशक में फिल्म साजन और खलनायक के दौरान संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के बीच का रोमांस हर मैगजीन की हेडलाइन था। यह रिश्ता तब टूट गया जब संजय दत्त का नाम मुंबई धमाके में सामने आया। साल 1993। यह वह साल है जिसने संजय दत्त के जीवन को हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया। 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाके के बाद संजय दत्त को गैरकानूनी हथियार AK-56 राइफल रखने के आरोप में टाटा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। जेल और कानूनी लड़ाई संजय दत्त की बहुत ही भावनात्मक रही। इस घटना ने उन्हें आतंकवाद के आरोप के करीब ला दिया। यह उनके और उनके परिवार के लिए एक भयानक दौर था। उनके बेटा सुनील दत्त ने उनके निर्दोष साबित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। 2007 में उन्हें टाटा के आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया। बार बार जेल जाना उनके करियर के लिए काफी बेकार था। इस कानूनी लड़ाई के कारण उन्हें अपने करियर के बीच में ही कई बार जेल जाना पड़ा। उनकी यह कानूनी सागा 2016 में यरवदा जेल से उनकी रिहाई के साथ समाप्त हुई। इतने विवादों और जेल की सजा के बावजूद संजय दत्त ने हमेशा वापसी की। दूसरी पारी की शुरुआत वास्तव 1999 जैसी फिल्मों से हुई, जिनसे उन्हें गैंगस्टर किरदारों में एक नया जीवन दिया। लेकिन उनका सबसे बड़ा हृदयस्पर्शी कमबैक आया मुन्ना भाई सीरीज से। मुन्ना भाई MBBS 2003 ने उन्हें एक अलग पहचान दी, एक ऐसा बदमाश जो गिरीधरी के विश्वास रखता है। यह किरदार उनकी व्यक्तिगत मुश्किलों को भूलकर उन्हें एक नया लार्जर देन लाइफ हीरो बना दिया। आज संजय दत्त मान्यता से विवाहित हैं, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, इकरा और सहरान। उन्होंने अपनी जिंदगी में संतुलन पाया और वह लगातार KGF चैप्टर 2 जैसी फिल्मों में दमदार विलेन के रूप में काम कर रहे हैं। संजय दत्त का जीवन एक खुली किताब है, गलतियों, पश्चाताप और अनगिनत अवसरों से भरी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी गहरे गड्ढे में गिर जाएं, अगर आप खुद पर और अपने परिवार के प्यार पर विश्वास रखते हैं तो वापसी आपकी हमेशा संभव है। संजय दत्त सिर्फ एक अभिनेता नहीं, वह भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सर्वाइवर साबित हुए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहें यूपी 24 नेटवर्क का खास शो पर्दे की कहानी।